दोस्तों, संसद का ये सत्र चल रहा है और इस सत्र में बंटी और बबली दोनों मोदी को डरपोक कह रहे हैं। डरपोक कहने वाली बात वो संसद के बाहर आकर बार बार बोलते हैं। दोनों भाई बहनों की बातें सेम होती है। मोदी डरते हैं, मोदी नहीं आए, मोदी नहीं आए। देख लीजिए, आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे लड़कियों को देख के। देखा, अब ये दोनों भाई बहनों को मोदी डरपोक लगते हैं। क्या सच में मोदी डरपोक है? मोदी क्यों नहीं गए? मोदी क्यों डरे? जरा इसको भी ठीक से समझ लेना चाहिए। अगर मोदी डरपोक नहीं है तो असली डरपोक कौन है, जरा इसको भी समझ लेना चाहिए। मैं उस दिन की बात कर रहा हूं जिस दिन मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखना था। उस दिन मोदी जी ने संसद में आना ठीक नहीं समझा, या उन्हें संसद में आने से सभापति ने ही मना कर दिया। अब लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर यदि प्रधानमंत्री को ही कहते हैं कि आज आना ठीक नहीं होगा, इस सभागृह की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला होगा, तो बात बड़ी गंभीर थी। अध्यक्ष के मुख से ही सुन लीजिए। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। सदन के नेता ने उपस्थित न रह के मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। देखा, जिस तरह संसद में हुआ वो भयंकर था। ये मोदी के लिए डरपोक बताने वाली बात के लिए काफ़ी था। क्या मोदी डरे थे? क्या मोदी का न आना संसद की गरिमा को नुकसान न पहुंचाना था? ऐसा क्या होने वाला था संसद में जिसके कारण मोदी संसद में नहीं आए? दोस्तों, एक ठीक से देखना पड़ेगा। संसद में कई चैनलों ने कुछ वीडियो दिखाए हैं। मैं उस वीडियो को आपको दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस की 7-8 महिला सांसद जहां मोदी बैठते हैं, जहां आकर बैठने वाले थे, उस आसन को ही घेर लिया था। वहां पे फ्लेक्स भी लगाए थे, बैनर भी लगाए थे, और मोदी को वहां आने न देने की साजिश थी। आ भी गए तो और भी भयंकर कुछ होने वाला था। साथ ही साथ और एक चीज होने वाली थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के लिए भी कुछ शब्द कहे गए। वह सांसद तो खुले तौर पर कबूल भी करती है। पहले दिखा देता हूं क्या हुआ था संसद में मोदी के आसन के पास, देख लीजिए। देखा, 7 सांसद घेर कर रुक जाती है। दूसरी बात, निशिकांत दुबे को लेकर भी कुछ बातें कही जाती है, और वो भी महिला सांसद कहती है। वो भी देख लीजिए। तो उनको बुलाया, मैंने तो उनको बुलाया, दुबे को, निशिकांत दुबे को हमेशा बात करने का जो है ना, और हमेशा वो जितनी नीचे लेवल पे बात करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, तो मैं उनको महिला करके, मैंने महाराष्ट्र के बारे में भी उनकी बात सुनी है। जिस तरह से उन्होंने हमेशा बातें की है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कभी ना कभी ये भी पूछना पड़ेगा कि महिला बन के हम पूछना चाहते हैं कि महिलाओं के बारे में बात करते हो आपने सोचा कि नहीं सोचा? हाँ, आप किस तरह से इंदिरा जी के बारे में बात कर रहे थे?
क्या हक है आपको बात करने का? जिस रूलिंग हमारे विरोधी पक्ष नेता के लिए, क्या आपके लिए नहीं है? तो ये सवाल पूछने तो भाग गए। मतलब साफ था कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों को टारगेट कर कर निशाना बनाने की योजना थी, और योजना महिलाओं को आगे कर कर की जा रही थी। अब मैं यदि ये कहूं कि राहुल गांधी डरपोक है, महिलाओं को आगे करता है, तो महिलाओं को आगे कर कर झगड़ा करने का काम तो डरपोक आदमी ही करते हैं, डरपोक लोग ही करते हैं। ऐसे डरपोक लोग अपना डर जो छिपाने के लिए या हिम्मत नहीं होती है दुनिया से आंख लड़ाने की, वही ये बातें करते हैं। हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं, महिलाओं को आगे किया जाता है, और जो मुद्दा ही नहीं है उसको आगे बढ़ाया जाता है। कभी नरवणे की किताब को लेकर बात चलाई जाती है। अरे नरवणे की एक किताब की क्या बात है, नरवणे की किताब में तो मोदी के लिए सब बातें अच्छी ही कही है, लेकिन जो किताबें छपी पड़ी है, भरमार है किताबों की, उन किताबों के बारे में क्या कहेंगे आप? और वही किताबें निशिकांत दुबे दिखा रहे थे। निशिकांत दुबे पे हमला क्यों? निशिकांत दुबे को क्यों टारगेट किया जा रहा था? वही किताबें निशिकांत दुबे दिखा रहे थे। जरा उन किताबों का जिक्र देख लीजिए। सबसे मजेदार किताब है मथाई साहब। मथाई साहब 16 साल 17 साल तक, आपको पता है कि नेहरू जी के पीए रहे। उन्होंने खुलेआम कहा कि 12 साल तक इंदिरा गांधी जी उनकी पत्नी की तरह उनके साथ ही रहती थी, और किस तरह से भ्रष्टाचार किया, ये वो किताब है, ये भी बैन है। एक किताब है सीज फायर, 62 में किस तरह से सीज फायर हुआ, और उस सीज फायर में भारत की सेना का मनोबल कैसे गया और चीन हमारे अंदर कैसे आया, ये वो किताब है, ये बैंड है। ये किताब है अलेक्जेंडर कैंपेल की, जो कहता है द हीट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है द हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि भारत का सभ्यता संस्कृति कहां था, और भारत की सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करने के लिए, देश को बंटवारे के लिए गांधी नेहरू परिवार ने क्या किया। इसके बाद जो किताब है टॉन हेगन की, वो नेपाल है। नेपाल के साथ भारत ने किस तरह से, आपको पता है कि सोनिया जी गई थी और पशुपतिनाथ मंदिर में उनको पूजा नहीं करने दिया गया था, उसके कारण हमने जो है किस तरह से उनका दाना पानी और नमक रोक लिया, जिसके कारण नेपाल की हालत खराब हो गई। ये किताब भी बैन है। ये है अजीज बेग की किताब कैप्टिव कश्मीर, कि किस तरह से आपने ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया 370 लागू करके 35 से, जिसको कि हमारी सरकार ने खत्म किया। ये भी बैन है। इसके बाद ये बहुत दिन तक बैन रहा हिमालयन ब्लंडर, जिसमें कि नेहरू के जो गलतियां थी, 97 गलती, जिसने कि तिब्बत को कैसे हमारा छीन लिया और चाइना हमारा कैसे पड़ोसी हो गया, चाइना के साथ कैसे युद्ध हुआ, बांग्लादेश, ये पूरी की पूरी जो है कहानी इसके अंदर है। देखा, ये सारी बातें निशिकांत दुबे कह रहे थे। एक किताब को लेकर हंगामा खड़ा करना राहुल गांधी का मकसद था। यहाँ निशिकांत दुबे 10-10 किताबें लेकर सामने आए, दर्जनों किताबों का संदर्भ देते रहे, और बात फिर बिगड़ेगी ही ना। मोदी कांग्रेसियों को खुला कर रहे हैं, नंगा कर रहे हैं, तो बात तो बिगड़ेगी ही ना। ये कभी किताबों की बात, कभी एप्स्टीन फाइल की बात। अरे एप्स्टीन फाइल में तो इजराइल के प्रधानमंत्री के संदर्भ में मोदी का एक बार जिक्र आता है। राहुल गांधी के लिए तो पन्ने ही पन्ने लिख रखा है एप्स्टीन फाइल में। सोनिया गांधी के लिए पन्ने के पन्ने लिखे पड़े हैं एप्स्टीन फाइल में। अगर उन पन्नों को भी खुला किया जाए तो क्या होगा? मोदी पर इतना हंगामा, राहुल पर बात आएगी तो क्या क्या बोला जाएगा। राहुल को तो राजनीति के लायक ही नहीं समझा गया है एप्स्टीन द्वारा, तो इन पर भी बात होनी चाहिए। ये बातें बाहर ना निकले, इसलिए डरपोक राहुल मोदी पर महिलाओं को आगे कर कर हमला करना चाहते हैं। इस बात को देश नहीं जानता, ऐसे बिल्कुल नहीं है। नमस्ते। जागृतीचा विधायक